Recording in progress. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आई सर तिरुवनंतपुरम से लेके आए हैं आपके लिए पीएचडी प्रोग्राम। तो यहाँ पे आईसर के अंदर पीएचडी प्रोग्राम 2024 एंड 25 की जो पोजीशंस है, एप्लीकेशंस है, वो आउट हो चुकी है। तो आप जाके देख सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे वेबसाइट ओपन अप कर रखी है, वेबसाइट के आपको जस्ट नीचे एक यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको जस्ट लेटेस्ट इंफॉर्मेशन में अनाउंसमेंट्स मिलेगी। तो अनाउंसमेंट्स दो तरीके की यहाँ पे दे रखी है। पीएचडी प्रोग्राम जो है, एक तो इंटीग्रेटेड पीएचडी प्लस जो रेगुलर पीएचडी होती है। तो यहाँ पे दो पीएचडी प्रोग्राम्स के बारे में आपको जानकारी मिलने वाली है। तो आपको अभी के लिए रेगुलर पीएचडी में ज्वाइन करना है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद पोर्टल ओपन अप होगा जो स्पेशली इन्होंने पीएचडी के लिए रखा है। एप्लीकेशंस है 24 के लिए इनवाइटेड है। ये अभी 28 को ही स्टार्ट हुई थी। तो आपके पास बहुत टाइम है इस जो एप्लीकेशन है उसको फिल आउट करने के लिए। और जो आईसर तिरुवनंतपुरम है, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, डेटा साइंस, अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंस, इन सब में ही इनके काफी अच्छा योगदान और अपॉर्चुनिस्टिक करियर बनाने में इनका बहुत अच्छा योगदान रहा है। तो हमको सबसे पहले तो डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पे जाके क्लिक करना है। डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट में आपको मेनली चार चीजें मिलेंगी, जहाँ पे इंस्ट्रक्शंस होंगे, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे, अप्लाई नाउ का ऑप्शन होगा और व्यू एंड मॉडिफाई का एप्लीकेशन का ऑप्शन होगा। तो ये जो पीएचडी एडवर्टाइजमेंट वर्ष 2024 के लिए है, यहाँ से जो एप्लीकेशन है वो पोर्टल ओपन अप होगा 1 अप्रैल से। तो आप 1 अप्रैल से मतलब मंडे से यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। तो अभी इसीलिए हमने सबसे पहले आपको जानकारी दी है आईसर की पीएचडी के लिए। तो आप 1 अप्रैल से यहाँ से ऑनलाइन एप्लीकेशन अपनी दे पाएंगे। जनरल इंफॉर्मेशन जो क्राइटेरिया है वो सेम रहेगा जैसा हर आईआईटीज और आईसर्स का होता है। तो यहाँ पे सेम आपको 65% मिनिमम 65% मार्क्स आपको अटेन करने पड़ेंगे। और आपके पास सीएसआईआर जेआरएफ या यूजीसी जेआरएफ या गेट कोई भी एक नेशनल एग्जाम क्लियर होना चाहिए। तो ये जो एग्जाम है ये वैलिड रहेगा आपका 1 अगस्त 2024 तक के लिए। तो वैलिडिटी भी आप अपनी एग्जाम्स की चेक कर लें। और उसके बाद अगर आप बीएस एमएस या एमएस इंटीग्रेटेड या किसी कोर्सेज में है, किसी भी आईसर्स आईआईटीज या फिर आईआईएससी, तो आपको कोई नेशनल लेवल एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। उसमें से आप जो सीजीपीए है 8 से अबव है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे एडमिशन ले पाएंगे। स्कूल्स कौन कौन से हैं? बायोलॉजिकल साइंसेज है। तो बायोलॉजिकल साइंसेस में एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है उसके अंदर आपके पास जो स्पेशली इन्होंने जो बोल रखा है कौन कौन से एग्जाम इन्होंने यहाँ पे जो है वो मैंडेटरी कर रखे हैं कि डीबीटी जेआरएफ कैटेगरी 1 में जो आईसीएमआर जेआरएफ है, गेट या गेट लाइफ साइंस बायोटेक या फिर एनवायरमेंटल इकोलॉजी, उसके बाद जेआरएफ जेबिल्स या जेस्ट फिजिक्स में है। तो ये वाले जो एग्जाम है वो क्लियर होने चाहिए अगर आप बायोलॉजिकल साइंस में जा रहे हैं। केमिकल साइंस में भी जनरल एलिजिबिलिटी 1 एंड 2 जो हमने ऊपर बताई कि या तो आपके पास मिनिमम 65% और उसके बाद आपका कोई एक एग्जाम क्लियर होना चाहिए, या फिर आप कोई आईआईएससीज या आईसर्स या आईआईटी से पढ़े होने चाहिए, तो आपका डायरेक्ट एडमिशन वहां पे हो जाएगा। सेम मैथमेटिकल, फिजिकल, हर एक डिसिप्लिन की इन्होंने अलग अलग तरीके से एलिजिबिलिटी सेट कर रखी है। आपको जो स्कूल वाइज रिसर्च एरिया भी इसी वेबसाइट के ऊपर मिलेगा। इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे स्पेशल लिंक दिए हुए हैं फैकल्टीज के, फैकल्टी मेंबर्स के। तो सपोज कि अगर आपको बायोलॉजिकल साइंसेज में जाना है, तो यहाँ पे बायोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, सेल एंड मोल बायोलॉजी, इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन, जेनेटिक्स एंड डेवलपमेंट, तो यहाँ पे इन्होंने हर एक फैकल्टी के अलग अलग लिंक प्रोवाइडेड है। केमिकल साइंसेस से लेके डेटा साइंस, देखिए आप सारी चीजें जो भी एक कोर्स वर्क में या कोर्स में होता है वो सारी इन्होंने अलग अलग डिफाइन कर रखी है, प्लस लिंक्स दे रखे हैं। तो आप फैकल्टी मेंबर्स के जो चल रहे प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी देख पाएंगे और आप अच्छी तरीके से कोरिलेट कर पाएंगे कि आपको किस
फील्ड में जाना है। ऐसे ही रिसर्च एरियाज में भी रिलेवेंट फील्ड सब इन्होंने दे रखा है। नेक्स्ट रिसर्च एरियाज दे रखा है इन्होंने सीएचपीसी में। एंड स्कूल्स या सिलेक्शन वाइज जो सेंटर्स के सिलेक्शन है वो एक बार फटाफट डिस्कस करते हैं कि वो क्या है। तो यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस देना पड़ेगा जो होगा 300 से 400 वर्ड का। तो आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना आना चाहिए, भले आप बैचलर स्टूडेंट हो, यूजी के हो, या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर्स के स्टूडेंट हो। आपको जो एसओपी है वो लिखना आना चाहिए। तो यहाँ पे आप एसओपी लिख देंगे और उसके बाद आपको सबमिट करना है, प्लस अपनी सारी ही जो डिटेल्ड एकेडमिक डिटेल्स है वो आपको भेजनी है। मार्क्स एंड रैंक्स जो भी आपके यूजीसी जेआरएफ गेट के उसके ऊपर है। तो अलग अलग इन्होंने दे रखा है। एप्लीकेशन स्टार्ट होगी 1 अप्रैल से, हम अभी आपको ये वीडियो में बता रहे हैं 1 अप्रैल से स्टार्ट होगी और लास्ट डेट है 22 अप्रैल। ऐसे ही इंटरव्यू डेट्स भी इन्होंने दे रखी है, तो आप जाके देख सकते हैं। ये लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो इस लिंक के ऊपर जाके आप चेकआउट करें। फीस आपको फिल करनी पड़ेगी 500 जो जनरल और ओबीसी के लिए है, 250 रुपए जो रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए है। कोई अगर आपके पास डाउट हो तो आप इस वेबसाइट के ऊपर जाके, इस ईमेल के ऊपर जाके सेंड कर सकते हैं और यहाँ से इस लिंक से आप सबमिट कर सकते हैं। जैसे हम लिंक ओपन करते हैं, ये वाला पोर्टल 1 से खुलेगा, तो इसलिए मैंने आपको अभी बताया कि 1 अप्रैल से पोर्टल खुलेगा, तो आप मंडे से कर पाएंगे। तो ये थी आईसर तिरुवनंतपुरम या आईसर तिरुवेंद्रम की तरफ से पीएचडी प्रोग्राम 2024। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना एंड थैंक यू वेरी मच।